सीएमए इंटर एग्जाम बहुत पास है और आप सभी को ही एक शब्द बहुत फेमस है, एक फ्रेज बहुत फेमस है, एबीसी एनालिसिस ऑफ लॉ पेपर। सर पढ़ तो सब रखें पर सर विशेष ध्यान किन टॉपिक्स पर दें? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिजाइंड a book called as Super 100+ Questions for CMA Inter. This is not a BCom exam कि हम ये predict कर दे, but of course वो questions जो technical हैं, जहां students को लिखने में problem होता है, we have designed those questions. तो आप इस पर नजर जरूर डाल सकते हैं, even if you have studied in your own way या आपने कहीं और ट्यूशन लिया है, सबने अच्छे से करवाया होगा, but एक बार just for cross checking you can do this, okay? तो मैंने क्या किया है इस बुक में, सबसे पहले लॉ पेपर पैटर्न जो रिसेंट चल रहा था, बिकॉज दे चेंज द पेपर पैटर्न वेरी फ्रीक्वेंटली, पहले पेपर पैटर्न समझाया है। और जैसे जो एरियाज बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लॉज बच्चे कम पढ़ते हैं, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स बनाया ताकि आपका बर्डन कम हो जाए, बिकॉज इट्स सो ह्यूज, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू रीड ईच एंड एवरी डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आप देखोगे मैंने यहां पर सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपके लिए डिजाइन करके क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में, चाहे कोड ऑन वेजेस एक्ट हो या जो भी चैप्टर हो, और ऊपर से इंक क्यों चेंज किया, अलग अलग जो वर्ड्स पर मार्क्स है उनको मैंने अलग आपके लिए यहां इंक चेंज कर लिया है। हमारे स्टूडेंट्स को ये ईमेल में भेजा गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ था, चेक कर लीजिए। बाकी कोई अगर आउटसाइडर भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अब मेरे स्टूडेंट्स जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे मंगवा सकते हैं, या हमें आप व्हाट्सएप करिएगा, हम भी आपको ये मार्क्ड पीडीएफ भेज देंगे। नाउ लुक हियर, इतना बड़ा सिलेबस है सर, अब कुछ ही दिन बचे हैं, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, मैं कैसे करूं, कौन सा चैप्टर छोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। सबसे पहले लॉ पेपर पैटर्न देखो, लॉ पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है और बाकी में से आप कोई भी 5 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ना एमसीक्यू आता है, वो भी 2-2 मार्क्स के, आई थिंक इनको 1-1 कर देना चाहिए। 2-2 का फायदा क्या है, अगर आपका पढ़ा हुआ आ जाए तो अच्छा मिल जाता है, और अगर आपके 3-4 भी रॉन्ग होते हैं तो सीधा 8 मार्क्स चला जाता है। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ 2 मार्क्स एमसीक्यू, बट ठीक है अभी इंस्टीट्यूट देता है। तो इन चैप्टर से आप देखोगे यूजुअली एक एमसीक्यू है, सोगा से है, एलएलपी एनआई से है। तो ये एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं, हमने अपने पीडीएफ सर्कुलेट किए थे एमसीक्यूज के आपके पास। ऊपर से पढ़ाने के समय मैं हूं या कोई भी टीचर हो, हम लोग बोलते हैं यहां से एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने क्लास लेक्चर्स के दौरान एमसीक्यू वो उन फ्रेजेस के पास लिखा होगा, दैट विल हेल्प यू। उसके बाद देखो क्वेश्चन 2, ये 3, 4 इनसे पता चलता है कि ये हमेशा फिक्स्ड है यूजुअली कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस जोन से क्वेश्चन आएगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से यहां एक क्वेश्चन आएगा, इंडियन पार्टनरशिप या एलएलपी से एक क्वेश्चन आएगा, सेल ऑफ गुड्स या एनआई से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं कमर्शियल लॉज बहुत अच्छे से करना चाहिए, इसके लिए रिवीजन वीडियो, केस स्टडीज और सब कुछ है। ये अगर आप अच्छे से करते हो ना तो आपका सिक्योर्ड है और इन पे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। कमर्शियल लॉज शुड बी डन प्रॉपर्ली। कंपनी लॉ में एक विचित्र चीज है, कंपनी लॉ लोग पढ़ते बहुत है पर एग्जाम हॉल से आके बहुत नाराज हो जाते हैं, इतना पढ़ाया था टीचर ने, शेयर होल्डर्स मीटिंग, नोटिस, कोरम, प्रॉक्सी, मिनट्स, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। कंपनी लॉ में ना आपको डायरेक्टर्स पोर्शन बहुत अच्छे से करना चाहिए। कंपनी लॉ में ना आजकल इनका एक पैटर्न बन गया, ऑडिट कमिटी, सेक ऑडिट नहीं सॉरी, ऑडिट कमिटी, आईएफसी, ऑडिट रिपोर्ट, ये वाले जोन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो डायरेक्टर्स एंड यहां से आप देख रहे हो ना हर बार क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, सो दैट शुड बी डन वेरी 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 सिंसियरली। डायरेक्टर्स मैंने सीएमए मैट से करवाया था और डायरेक्टर्स से रिलेटेड और भी जो सेक्शन है बहुत अच्छे से करना है। आफ्टर दिस डायरेक्टर्स के केस स्टडी भी आने लगे हैं आजकल, तो आप देखोगे पिछले 1-2 टर्म में डायरेक्टर्स भर भर के आए थे, दैट शुड बी डन प्रॉपर्ली। देन वी हैव एथिक्स, वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वाले जोन के लिए मैंने बहुत डायनामिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स बना दिए, बिकॉज एथिक्स का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना समझ में आता है, हाँ हाँ यही बोल रहा है, अच्छा बात है, मॉरल है, पर वो कौन से वर्ड्स पे मार्क्स मिलेगा, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट ओल्ड सिलेबस में नहीं हुआ करता था, तो स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर इट बिकॉज उसे पास्ट क्वेश्चन आंसर्स मार्केट वाला देख के जाते हैं, वहां वो नए वाले क्वेश्चंस नहीं है। बट व्हाट आई हैव डन, मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो करके ये क्वेश्चन आंसर्स बनाया है, सो यू शुड डू। एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब से वो नहीं है फ्रॉड, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यू हैव टू डू एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, कंटिन्यूइंग गारंटी, ये सब पोर्शंस आपको अच्छे से करना है। तो ये पैटर्न बार बार चेक करना, ये आपके वो हैं जैसे बॉर्डर पे कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, कि आपके ये सब जोन अच्छे से हैं या नहीं है।
वैसे अगर मुझे कोई बोला जाए, मैं अपना बता रहा हूं, आपका नहीं, आई विल नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7 बिकॉज इस पे मार्क्स कम मिलते हैं, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए. आई विल गो फॉर अदर पोर्शंस. बट अगर आपको कंफर्ट लगता है क्वेश्चन 7 से तो आप 7 को करिए, बट उसके लिए फिर वर्ड टू वर्ड याद भी होना चाहिए. तो ये आपको हमारे इस किताब में कुछ ऐसा मिलेगा विच आई हैवंट कम अक्रॉस ऑन यूट्यूब, गूगल. पहली बार ये वाली किताब, जैसे मैं आपको यहां दिखलाता हूं, एथिक्स पे भी मैंने इंस्टीट्यूट मैट को बेस बना के इंक जगह जगह भरा है कि पेपर चेकर इन वर्ड्स को खोजेगा. अगर ये आपके उसमें नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. तो ये बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट मैट के उसको ध्यान में रखते हुए, और जो जो क्वेश्चंस में मैंने ऐसे इंक लगाए हैं ना, उन क्वेश्चंस में याद रखिएगा, जिन भी क्वेश्चंस में मैंने ऐसे इंक लगाए हैं, मतलब वो क्वेश्चंस आपको लर्न करना ही है, स्पेशली इन कमर्शियल लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ. अंडरस्टूड? फिर भी अगर कोई कंपनी लॉ का बोले, मैं आई टोल्ड यू डायरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू. ये रिवीजन वीडियोस एंड मैराथन में लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी लॉ का मीटिंग्स चैप्टर देखते रह जाते हैं 2 घंटे. डोंट डू दैट. अब आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है. और इवन यहाँ पर एथिक्स में वो ये आंसर्स में ये सब लाइंस नहीं हुआ, जैसे जो मैंने अलग अलग इंक लगा के यहाँ किया है, तो आपके मार्क्स कटेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो प्लीज सर्कुलेट दिस पीडीएफ, बाकी फ्रेंड्स को भी दीजिए. एक हिडन बात बताऊं, नॉलेज को शेयर करना चाहिए. आप लोग सोचते हैं मैं ही अकेला पढ़ लूं, ऐसा मत करना. एग्जाम हॉल में वो पढ़ के आएंगे तो ही ना आपका भी भला होगा, थोड़ा इनडायरेक्टली. ओके, बट इस पर रिलाई नहीं करना. दिस वाज जस्ट ऑन एक कैजुअल नोट पे मैंने बोला. खुद पढ़ के जाइए, आपकी मदद आप खुद करेंगे. फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा. सेम मैंने ऑडिट के लिए भी बना दिया. आई टीच बोथ लॉ एंड ऑडिट, तो ऑडिट वाला भी आप एबीसी एनालिसिस देखोगे. अच्छा, वैसे एक बच्चा पूछा, सर आप इतना बता दिए पर एबीसी क्या है? तो लुक हियर, अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो मेरे को पर्सनली लगता है दिस जोन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एनआई एंड सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप, दिस इज जोन ए, बहुत अच्छे से करना चाहिए एज पर लेटेस्ट पैटर्न. फिर अगर कोई मेरे को बोले जोन ए में ये है, जोन बी क्या है, ये डायरेक्टर्स वाला जोन जो है ना, ये भी जोन ए है. दिस इज ऑल्सो जोन ए. यहां से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जोन बी शुड बी योर कंपनी लॉ, दिस इज जोन बी. और फिर सी में आप सबको ही को करना है, सभी चीज करना है, बट ए एंड बी आर वेरी क्लियर. ये चैप्टर्स आपके बहुत तगड़े होने चाहिए. कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो. एलएलपी छोड़ने का सोच रहे थे तो उसमें जो 5-6 क्वेश्चन जो मैंने रंग भरे होंगे या जो आपको क्लास में इंपॉर्टेंट बोला होगा, वो कम से कम करके जाइए. उतना रिस्क आप उठा रहे हैं, पूरा छोड़ने से तो बेटर ही है. सो स्टार्ट डूइंग दैट. ऑडिट मैराथन भी पोस्ट कर दिया गया था क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में, वो भी इंस्टीट्यूट मैट के लैंग्वेज को यूज किया है. आई हैव नॉट ड्रॉन माय चार्ट्स व्हिच विल कंफ्यूज यू, बल्कि इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे मैंने उसके अनुसार किया है. फिर भी ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप फिर चेक करना, हो सकता है एग्जाम के 2-3 दिन आगे कुछ और ऐसे आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं जो पढ़ाई में काम आ जाएगा. मैराथन वीडियोस में डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ, एथिक्स के वीडियो, एथिक्स हमेशा ना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन के करना चाहिए. उससे क्या, वो लैंग्वेज लिखने का आपको एक तरीका मिलता है. तो सब प्लेलिस्ट में सजाए हुए हैं, मैं फिर से सजा दूंगा और आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा. सो लॉ एंड ऑडिट इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट एज पर द सुपर क्वेश्चन बुकलेट. थैंक यू सो मच. गुड बाय.